मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम जो आपका विषय पढ़ रहे हैं वो आपका 5th और 6th पेपर है, जिसका नाम है आपका व्यवसाय अध्ययन और वित्तीय लेखांकन। तो व्यवसाय अध्ययन और वित्तीय लेखांकन दोनों के लिए अभी कॉमन टॉपिक आपके चल रहे हैं, जो कॉमन टॉपिक है दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो अभी जो हम पढ़ने जाएंगे पाठ्य पुस्तक जो होती है उसका चयन, पाठ्य पुस्तक का चयन किस आधार पर करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का चयन यानी पाठ्य पुस्तक का चयन किन किन आधारों पर होना चाहिए। जब हम एक पाठ्य पुस्तक लेते हैं तो पाठ्य पुस्तक को लेते वक्त यानी कि विद्यालय स्तर की जो शिक्षा है वो पाठ्य पुस्तक के चयन पर ही आधारित होती है। इस प्रकार से पाठ्य पुस्तक जो चयन की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को अपनाते समय हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। आज के समय माध्यमिक स्तर पर देख ले अधिकांश जो पाठ्य पुस्तकें होती है वो एनसीईआरटी और राज्य शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है, इसलिए मुख्य रूप से चयन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर इतना पैनल बैठते इतने लोगों के द्वारा वो चयनित होती है। उनके अनुभव और उनके ज्ञान के आधार पर चयन किया जाता है, इसलिए इतनी चयन की आवश्यकता हमें महसूस नहीं होती। व्यवसाय अध्ययन को ले ले या वित्तीय लेखांकन को ले ले तो जो उसकी पाठ्य पुस्तक का चयन करना विषय अध्यापक का नैतिक दायित्व बनता है, यानी उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है। तो जब हम व्यवसाय अध्ययन बोले और आपका एक लेखांकन विषय है वित्तीय लेखांकन के अध्यापक को जब वो पाठ्य पुस्तक का चयन कर रहा हो तो उसे किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला उसे ध्यान रखना चाहिए लेखक। सबसे पहला जो आता है लेखक, यानी कि जब आप पाठ्य पुस्तक का चयन करें तो पाठ्य पुस्तक के फ्रंट पेज पर आप देखेंगे तो वहां पर लेखक के बारे में लिखा होता है कि लेखक कौन है, क्या है। तो जो लेखक होता है वो विषय का विद्वान एवं अनुभवी होना चाहिए, यानी कि वो विषय का ज्ञाता होना चाहिए, साथ ही साथ वो प्रशिक्षण प्राप्त हो, इसके साथ ही प्रगतिशील विचारधारा और बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधियों का उसे पर्याप्त ज्ञान हो। ठीक है, तो लेखक का चयन करते समय, एक पुस्तक का चयन करते समय लेखक की इन क्वालिटीज का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा विषय सूची। दूसरा जो आता है वो है हमारा विषय सूची। अब विषय सूची का अर्थ क्या है कि विषय सूची के अंतर्गत आता है आपका महत्व, उसके क्षेत्र। विषय सूची के अंदर आएगा पाठ्य पुस्तक का क्षेत्र और उसका महत्व, ये ध्यान रखना आवश्यक है। अब तीसरा जो टॉपिक आता है हमारे यहाँ पर वो है आपका प्रस्तुतिकरण। क्या है? प्रस्तुति। पाठ्य पुस्तक के सबसे पहले हम लेखक का नाम देखते हैं, फिर विषय सूची देखते हैं जिसके अंदर उसका क्षेत्र और महत्व क्या होता है, फिर प्रस्तुतिकरण के अंदर शिक्षण विधि के अनुकूल हो, इसके अंदर आता है आपका शिक्षण विधि के अनुकूल हो। पहला क्या हो? शिक्षण विधियों के अनुकूल। उसका जो प्रस्तुतिकरण है पाठ का जैसे प्रस्तुत होता है तो आपको देखना चाहिए कि वो शिक्षण विधि के अनुकूल है या नहीं। दूसरा है शिक्षण सूत्रों के अनुकूल, शिक्षण सूत्रों के अनुरूप। नेक्स्ट आता है आपका सीखने के अनुरूप। प्रस्तुतिकरण में जितने पाठ आते हैं उसमें हमें ये देखने की आवश्यकता होती है, सीखने के अनुरूप। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। फिर है आपका छात्रों में विषय के प्रति रुचि जागृत हो, रुचि जागृत हो। ठीक है, फिर है आपका व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित हो, व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित हो। तो यानी प्रस्तुतिकरण में आपको कितनी सारी बातें दी, इसमें पहला है जब पाठ का प्रस्तुतिकरण देखें, किताब का जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है तो उसमें हम जो कंटेंट दे रखा है उसमें देखेंगे कि वो कंटेंट शिक्षण विधि का अनुकूल है या नहीं, शिक्षण सूत्रों के अनुकूल है या नहीं, सीखने के अनुरूप है या नहीं।
विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि जागृत करता है या नहीं, या फिर व्यक्तित्व विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है या नहीं। व्यक्तित्व विभिन्नता के सिद्धांत पर से तात्पर्य आपका कि कक्षा में भिन्न मानसिक योग्यता वाले या भिन्न स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं वो शिक्षा का अर्जन करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कंटेंट हमने लिया है वो प्रत्येक व्यक्ति के यानी कि विभिन्नता है तो उनके स्तर के अनुकूल है या नहीं है, यानी इतना हाई लेवल का भी नहीं हो कि जो औसत बच्चे वो सीख ना पाए और इतना लो कैटेगरी का नहीं हो कि जो औसत बच्चे हैं वो उसको इजीली मतलब एकदम एक बार में समझ जाए और वो उसको देखते ही बोरियत महसूस करें, यानी कि उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हो जिसमें प्रत्येक स्तर के बालक उसका अध्ययन आसानी से कर सके। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर हमारा निर्देशन अध्ययन, फिर हमारा थर्ड नंबर पे प्रस्तुतिकरण था, फोर्थ नंबर पे हमारा आता है संगठन। अब इन सब बातों का ध्यान रखने की बात है, पाठ्य पुस्तक के अंदर संगठन की बात करेंगे तो पाठ्य पुस्तक की इकाइयों का नियोजन क्रमबद्ध एवं तार्किक होना चाहिए। इकाई योजना का नियोजन किस प्रकार होना चाहिए, क्रमबद्ध एवं तार्किक होना चाहिए। संगठन से तात्पर्य कि जो हम सारे पाठों को सम्मिलित करते हैं तो उनको अलग अलग इकाइयों में डिवाइडेशन करते हैं, तो उन इकाइयों में जब उनको हम संगठित करते हैं तो उसका नियोजन किस प्रकार से होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए और तार्किक रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा उसका मूल्य। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो है हमारा मूल्य। अब मूल्य से क्या तात्पर्य है, पाठ्य पुस्तक का मूल्य ऐसा रखा जाए जिससे क्या हो कि अधिकांश जो छात्र है पाठ्य पुस्तक खरीद सके, साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक को सरलता पूर्वक बाजार में भी उपलब्ध कराया जा सके, यानी कि जो इसका मूल्य है वो क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए यानी औसत होना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसको प्रत्येक छात्र इसको खरीद सके। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सहायक सामग्री। फिर हमें क्या ध्यान रखना है, सहायक सामग्री का, तो सहायक सामग्री यानी आपके टीचिंग एड्स जो होते हैं, चित्र एवं रेखा चित्र पाठ्य पुस्तकों में आकर्षक, जो सबसे ज्यादा जो पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं वो सहायक सामग्री बनाती है, तो उसके लिए जरूरी कि रेखा चित्र हो और चित्र हो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत। तो व्यवसाय अध्ययन की पुस्तक हो या आपकी वित्तीय लेखांकन की पुस्तक हो तो मानचित्र, ग्राफ और चित्र और व्यवसायिक संबंधी चार्टों को आकर्षित रूप से और ढंग से उसको प्रस्तुत किया जा सके। पुस्तक में दिए गए आंकड़े और तथ्य रेखा चित्र द्वारा आसानी से स्पष्ट हो जाए। तो यानी यहाँ पर सहायक सामग्री का अर्थ होता है चार्ट, रेखा चित्र व ग्राफ को आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि विद्यार्थी जो है इन चीजों से अट्रैक्ट भी होते हैं, आकर्षित भी होते हैं और साथ ही साथ उन्हें चीजें आसानी से स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाती है। फिर होता है हमारा पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति। पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति यानी उसका जो आउटर लुक है वो कैसा होना चाहिए, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय उनके आकार क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आकार का, कागज का, प्रिंट का, अक्षरों का, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जिल्द कैसी, उसका पृष्ठ संख्या कितने हैं, या सहायक पुस्तकों आदि तथ्यों पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति होनी चाहिए, उसके आकार, उसका जो कागज है, उसकी जो प्रिंट है, उसका जो जिल्द उपयोग में लिया गया है, उसका जो शीर्षक है, या किन किन संदर्भ पुस्तिकाओं से सहयोग लेकर पुस्तक को प्रिंट किया गया है। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य। फिर आपको वहां पर देखना चाहिए पाठ्य पुस्तक को चयन करते समय कि किस उद्देश्य को लेकर पाठ्य पुस्तक बनाई गई है, जैसे कि शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का सामंजस्य उसमें स्थापित होता है कि छात्रों को विभिन्न अनुभव
अनुभव प्रदान करता है या नहीं, या उन्हें सामाजिक गुणों का विकास करता है या नहीं, या छात्रों को प्रजातांत्रिक गुण है उनको विकसित करता है या नहीं, और उनके जो आदर्श है मूल्य है इन गुणों को भी वो विकसित करता है या नहीं, या छात्रों को राष्ट्रीय एवं विदेशी अर्थव्यवस्था का ज्ञान कराता है या नहीं। तो आज जो हमने पढ़ा था वो था आपका पाठ्य पुस्तक का चयन। तो पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय हमें इन सभी बातों का मुख्य रूप से विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि लेखक, विषय सूची, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में आपका शिक्षण सूत्र आता, संगठन, मूल्य, सहायक सामग्री, पाठ्य पुस्तक और उद्देश्य। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसको कुछ समझ में नहीं आया